match, therefore our energy of electrons is fail. नेक्स्ट न्यूक्लियर स्पिन की बात कर लेते हैं. न्यूक्लियर स्पिन के अंदर क्या है, हम 1H2 लेकर चलते हैं. जब हम लेते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है उसका स्पिन है हाफ एंड न्यूट्रॉन्स का स्पिन है हाफ एंड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है हाफ. यहाँ पर हमारे पास टोटल स्पिन आते हैं 4. एक होता है 3/2, एक होता है 1/2 एंड एक होता है -3/2 एंड एक होता है -1/2. यहाँ पर इसका स्पिन आना चाहिए 1, बट यहाँ पर ये स्पिन आ रहे हैं और एक भी स्पिन इसके साथ मैच नहीं करता, इसलिए ये फेल हो जाता है. नेक्स्ट न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं. न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है EH/2πme एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन है वो होता है इक्वल टू EH/2πmp. देन μe/μn करते हो आपका सब कुछ कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है mp/me. देन mp की जो वैल्यू है वो होती है 1836 टाइम्स ऑफ me, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ μe/μn के अंदर जब हम पुट करते हैं सो me से me कैंसिल हो जाता है, μe इक्वल हो जाता है आपके 1836 ऑफ μn. अब इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इनसाइड द न्यूक्लियस है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो न्यूट्रॉन से कम, न्यूक्लियस से कम आनी चाहिए थी. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू न्यूक्लियस का 1836 टाइम्स है, जो कि बहुत ज्यादा है. इसलिए यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी फेल हो जाता है. नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी आती है वो आती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. ये जो थ्योरी थी वो 1932 के अंदर चैडविक ने दी थी. Z इसके अंदर होता है एटॉमिक मास एंड A होता है मास नंबर. Z जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, A- Z जो है वो न्यूट्रॉन्स होते हैं. 7 आपके पास होते हैं प्रोटॉन्स. वही सेम केस लेते हैं नाइट्रोजन का. सेम केस लेते हैं नाइट्रोजन का N7 N14 7. 7 आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, 7 ही आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड 7 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहले चार्ज की सेम वही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है इस बार न्यूट्रॉन के केस में. चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो है +ZE प्लस A-Z. यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता, 0. ये आपका हो गया ZE, यानी चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो हो गया वो हो गया आपका ZE. देन आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं. अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. हमने न्यूट्रॉन्स का केस लिया, देन हमने प्रोटॉन्स का केस लिया, उनको प्लस किया. अब हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं तो वो होता है -ZE. जब हम इसका टोटल चार्ज करते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एटम, वो आपका हो जाता है +ZE -ZE विच इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आपका एक केस हो गया सेटिस्फाई कि आपका जो टोटल चार्ज है वो न्यूट्रल है. देन उसके बाद सेम जो उसके फेलियर्स थे अब हम उनको डिस्कस करते हैं, क्या ये उनको सेटिस्फाई कर पाता है. सबसे पहला था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये पहला पॉइंट था. एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं डेल एक्स डेल पी इक्वल्स टू H/2π. ठीक है. डेल पी हमारे पास इक्वल हो गया H/2π ऑफ डेल एक्स के. जब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पर आ गया 6.6 × 10⁻⁻34 ओवर 2 ×
3.14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻14 जो कि हमारे पास x था। देन इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन हमारे पास E की जो वैल्यू है वो E इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ, ये भी हमें पता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी 4 के। ठीक है, एम नॉट की यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। देन अब हम यहाँ पर ई का जो टाइम क्या होगा? देन जब हमारे पास ई की जो वैल्यू है वो अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये इतनी निग्लिजिबल नहीं है। सो पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पी की वैल्यू है 5.27 इंटू 10⁻⁻21 का स्क्वेयर, सी इज 3 इंटू 10⁸ का स्क्वेयर प्लस एम की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वेयर एंड देन 3 इंटू 10⁸ का 4, 8 की पावर 4। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है अप्रोक्सीमेट 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एंड ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं सो वो होती है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि है हमारा रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारा सो यहाँ पर क्या है, वैल्यूज मैच हो रही हैं। सो यहाँ पर हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो केस है वो सेटिस्फाई हो रहा है, सेम हो रहा है, मैच हो रहा है। सो हमारे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस है वो सेटिस्फाई है। नेक्स्ट सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर स्पिन की। सो न्यूक्लियर स्पिन का भी देख लेते हैं। सो ये है न्यूक्लियर स्पिन है। सो हमारे पास 1H2 है, इसका जो स्पिन है वो +1 आना चाहिए। प्रोटॉन का जो स्पिन है वो है 1/2, न्यूट्रॉन का जो स्पिन है 1/2 एंड जो टोटल स्पिन आएगा वो आएगा 1, 0 और -1। सो यहाँ पर हमारी एक वैल्यू मैच कर रही है जो कि है +1 की। सो यहाँ पर ये वैल्यू मैच कर रही है, मतलब हमारा न्यूक्लियर स्पिन वाला केस भी सेटिस्फाई हो रहा है।
देन हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक मोमेंट की। So magnetic moment of proton which is equals to which is equals to which is equals to 2.79 of magnetic moment of nucleus 793, and then mu and magnetic moment of neutron is equals to minus 1.713 of mu n. So जब हम म्यू पी प्लस म्यू एन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.880 म्यू एन के। ठीक है, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटली जब आप प्रूव करते हो तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है 0.8 के, 0.8 ऑफ म्यू एन। यहां पर मैंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है इसका मतलब है कि स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी स्पिन भी एक डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मोमेंट भी एक डायरेक्शन में है। और जो नेगेटिव लिया है इसका मतलब स्पिन दूसरी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मोमेंट दूसरी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमने जब इनको प्लस किया 0.8 हमारे पास वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास 0.8 ऑफ म्यू एन ही आता है। देन यहाँ पे बीटा डी के प्रोसेस जो है, देन हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला केस है वो भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच कर रही हैं। देन एक बीटा डी के वाला भी आता है, बीटा टी के प्रोसेस, उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है कि आपका जो न्यूट्रॉन है N01 वो आपका इक्वल होता है 1p1 प्लस इलेक्ट्रॉन 0 प्लस ये आपका है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है। तो जब बीटा डी के प्रोसेस होता है तो प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमारा न्यूट्रॉन होता है। देन ऐसे 1p1 की अगर मैं बात करूं तो वो होता है N01 प्लस यहाँ पर E+1 आ जाएगा यानी प्रोटॉन प्लस यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। सो इनको हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।